प्रोबेबिलिटी ऑन लेटर्स। लेटर्स का मतलब जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, आप सुनते हैं संडे एक लफ्ज़ है। अब अगर हम संडे के वर्ड्स को देखें या उसमें जो लेटर्स हैं वो देखें, तो कोई ऐसा वर्ड है इसमें जो रिपीट हो रहा है, जैसे कि एस दूसरी बार आ रहा है इसमें पूरे में, नहीं यू दूसरी बार आ रहा है, ऐसा कोई भी लेटर इसमें नहीं है जो कि दोबारा से रिपीट हो रहा। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे पता लगा सकते हैं? सही है, इसमें दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ एन, कि आपको नंबर ऑफ लेटर्स कितने अवेलेबल हैं, टोटल लेटर्स हैं यहाँ पे 6, और आर जो चल रहा था वो था कि हम इसमें से सिलेक्ट कितने कर रहे हैं। तो सवालों में यही बताया गया कि आपको एक लेटर है, इससे बताने कितने वेज आप अरेंज कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पे आर भी आपका 6 ही होगा, 6 ही लेटर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई सा स्किप नहीं करना है एक बारी में, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला बताया गया वो है एन पी आर। पहले हमने डाटा बना लिया, फिर उसके बाद फॉर्मूले में एन पी आर, और इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके बाद सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए 6 एन की जगह पे पी एज इट इज़ लिखा जाएगा, आर की जगह पे 6 बराबर है 6 फैक्टोरियल के, एन की जगह पे 6 लिख दिया, एन 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब जब भी फैक्टोरियल आ रहा होता है इसका मतलब होता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है इससे डाउनवर्ड जाके। जैसे कि अगर 6 से हम डाउन जाए 5, फिर उसके बाद 4, फिर इसके बाद 3, देन 2, देन 1, जब तक 1 नहीं आता है तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है। नीचे लिखेंगे 6 माइनस 6 कितने होते हैं, 0 फैक्टोरियल। और ये फैक्ट है या ये बात आपको अज्यूम करनी है कि अगर 0 फैक्टोरियल आ रहा है उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 5 ज़ा 4 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा, तो इनका आंसर आएगा 720। कंफर्म करें यही आंसर आ रहा है। तो आपका अपॉन में यहाँ पे 1 है, 1 लिखना बेकार है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन पी आर, यानी कि 6p6 बराबर है 720 बेस के, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि आपका कोई ऐसा वर्ड है जिसमें लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे कि BOO के बुक, इसमें जो ओ लेटर है वो कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। तो इसमें फॉर्मूला आपका मुख्तलिफ हो जाता है। और करते किस तरीके से इसको, जैसे कि एन आप एज्यूम करेंगे बी को, बी कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम। दूसरी चीज आप एज्यूम करेंगे ओ को, ओ कितनी टाइम आ रहा है यहाँ पे, N2 बना ले, इसको N1 बना ले। दूसरी ओ है, ओ कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। और N3 क्या है यहाँ पे, के कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम। और टोटल जो n है वो कितनी टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, 4। जो लेटर्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 और 4। यहाँ पे हम या तो इसको प्लस कर लें या तो यहाँ पे काउंट करके बता दें 1 2 3 4, सिंपल। फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है d बराबर है n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल। अगर लेटर्स मेरे ज़्यादा होते हैं तो मैं इसको लिखता n4 फैक्टोरियल, और ज़्यादा होता है n5, और ज़्यादा होता है तो n6। इस तरीके से मैं कैरी ऑन कर सकता था इसको। अब आगे जो है n की जगह पे 4 फैक्टोरियल आ गया, और n1 फैक्टोरियल की जगह पे 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व करा था कि 6 का फैक्टोरियल है तो इसको 1 तक मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद इसी तरीके से 4 का फैक्टोरियल है तो 1 तक लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। अपॉन में क्या है, 1 फैक्टोरियल 1 ही आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 फैक्टोरियल 1 ही आएगा। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें फिर आगे जाके 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 ओवर 2 1 ज़ा 2, दोनों को डिवाइड कर लिया, कितने वेज आ रहे हैं आपके टोटल,
तो ये आपका एक फाइनल आंसर है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर लेटर बुक है BOO के, इसमें 4 चीज़ें आ रही हैं, तो आप इसको 12 मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर कुछ मैं लिखना चाहूँ तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा आपका दोनों O पहले लिख दे, फिर आप लिख दें K, फिर B लिख दें। इस तरीके से अगर हम इनको मुख्तलिफ मैनिपुलेट करें, अलग अलग तरीके से लिखें, तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने तरीके होंगे? 12 फेज। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 2 तरीके के। अगर आपके पास कोई ऐसा लेटर है जिसमें कोई भी लफ्ज़ आपस में रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा, अगर आपका कोई ऐसा लेटर आया है या कोई ऐसा वर्ड आया है जिसमें अल्फ़ाबेट्स आपस में रिपीट हो रहे हैं, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दैट्स अप फॉर टुडे।